I am Dr. Shashikant Tamrakar from Bharatiya College of Agriculture, Jing. I am teaching different subjects in different semesters of bacterial agriculture, and now here are videos. Today we will discuss the gasifiers. In a real gasifier, however, the composition of gas is far from equilibrium value. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू से डिफरेंट रहेंगे एंड इज जनरली डिपेंडेंट ऑन द गैसीफायर डिज़ाइन. और ये जो है वैल्यूज़ जो हैं इक्विलिब्रियम के, वो आपके गैसीफायर डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंडेंट रहते हैं. फैक्टर्स दैट अफेक्ट द गैस कंपोजिशन आर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्यूल बेड. तो ये जो फैक्टर्स जो हैं जो गैस के कंपोजिशन एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होता है, जो दैट इज़ द फ्यूल बेड, फिर एवरेज रेसिडेंट टाइम एंड द रेसिडेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, इन पे डिपेंडेंट होता है. दीज आर इन टर्न डिपेंडेंट अपॉन द मोड ऑफ एयर एंट्री, डायमेंशन ऑफ गैसीफायर एंड हीट लॉस टू सराउंडिंग. तो ये जो है आगे चल के जिन पे डिपेंडेंट होते हैं कि एयर एंट्री क्या चल रही है उसके ऊपर रहता है, डायमेंशन ऑफ गैसीफायर, लेंथ विड्थ हाइट क्या होगा गैसीफायर का, एंड हीट लॉस टू द सराउंडिंग, और वहाँ पर हीट लॉस या हीट लॉस को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है. ठीक है, सराउंडिंग पे हीट लॉस ना हो इसके लिए जो होते हैं उस पर डिपेंडेंट करता है. देन मॉडलिंग ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस occurring in the gasifier require not only a knowledge of kinetics but also an understanding of heat and mass transfer process occurring in various zones of the gasifier. तो जो आपका गैसीफायर होता है उसके वेरियस जोन्स जो होते हैं वहाँ पर हमको केवल काइनेटिक्स जानने से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा हमको हीट एंड मास ट्रांसफ़र प्रोसेस जो होता है उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए. इन ऑल द एग्जिस्टिंग गैसीफायर डिज़ाइन, अभी जितने भी हमारे पास गैसीफायर हैं उनके डिज़ाइन में, द रॉ प्रोड्यूसर गैस जनरेटेड कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. जो वहाँ पर रॉ प्रोड्यूसर गैस होता है जो जनरेट होता है वहाँ पर दैट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. तो वहाँ पर डिफरेंट अमाउंट में, अलग अलग अमाउंट में मॉइस्चर होता है. डस्ट, चार पार्टिकल एंड टार. द गैसेस आर आल्सो एट ए हाई टेम्परेचर, और वहाँ पर अंदर जो गैस रहते हैं वो भी आपके हाई टेम्परेचर पर रहते हैं. एडमिशन ऑफ हॉट गैसेस इनटू एन इंजन रिजल्ट इन लॉस ऑफ पावर. तो ये यदि इंजन के अंदर ये हॉट गैसेस चले जाएंगे तो यहाँ पर जो पावर होगा इंजन का वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ पावर का लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा. एंड हेंस द गैस हैज़ टू बी कूल्ड. तो इंजन में एंट्री पहले जो गैस होते हैं उनको हमको ठंडा करना पड़ता है. ऑल्सो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द गैस आर डिट्रीमेंटल. तो जो उसमें गैस में यदि किसी तरह की इम्प्योरिटी रहेगी तो वो भी जो है वो घाटा वाला काम रहता है टू द ऑपरेशन ऑफ द आईसी इंजन. तो जो आईसी इंजन होता है उसके ऑपरेशन पे ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है. एंड हेंस द गैस हैज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर एडमिशन इनटू द इंजन. नो स्टैंडर्ड हैज़ येट बीन इन्वॉल्व टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ प्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर द इंजन ऑपरेशन. तो जो भी इंजन का ऑपरेशन होगा उसके लिए अभी तक कोई ऐसा डिटरमिन नहीं किया गया है प्योरिटी कितना होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, या ऐसा कोई स्टैंडर्ड अभी तक नहीं बनाया गया है. बट ए टार कंटेंट ऑफ लेस देन 100 mg पर न्यूटन मीटर क्यूब इज जनरली एक्सेप्टेड. टार के लिए बनाया हुआ है कि भाई 100 मिलीग्राम प्रति न्यूटन मीटर क्यूब में जनरली इसको टार को एक्सेप्ट करते हैं. द कंडीशनिंग ऑफ रॉ प्रोड्यूसर गैस for use in IC engine usually consist of. तो ये जो रॉ प्रोड्यूसर गैस होता है उसका जो कंडीशनिंग करते हैं ये जो होता है इसमें रिमूवल ऑफ लार्जर
चार पार्टिकल, तो जो चार पार्टिकल है उसको रिमूव करना है। देन स्क्रबिंग ऑफ गैस टू रिमूव टार, फिर जो टार को निकालने के लिए स्क्रबिंग करते हैं गैस में। देन कूलिंग ऑफ द गैस, जो गैस यूज़ कर रहे हैं उसका कूलिंग होना चाहिए। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, यदि गैस में किसी तरह का मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको भी रिमूव होना चाहिए। एंड रिमूवल ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल, यहाँ तक कि इंजन में एंट्री से पहले जो भी डस्ट पार्टिकल यदि यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उनको भी रिमूवल होना चाहिए। दीज प्रोसेसेस आर accomplished in a gas cooling cleaning train such as shown in the figure। तो ये दिखाया गया हुआ है यहाँ पर, इस फिगर के थ्रू बताया गया हुआ है कि कैसे यहाँ पर हम लोग क्लीनिंग कर। यहाँ इस फिगर में हमको दिखाया गया है, ये लेफ्ट में सबसे पहला आपका गैसीफायर है। गैसीफायर के बाद नेक्स्ट साइक्लोन फिल्टर लगा हुआ है, जो साइक्लोन वाला साइक्लोनिक मोशन देकर नीचे डस्ट इकट्ठा होता है और ऊपर क्लीन एयर ऊपर चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है कूलर कम स्क्रबर, यहाँ पर ये कूलर कम स्क्रबर है, मीन्स यहाँ पर जो गैस जा रहा है वो कूल होगा, ठंडा होगा और स्क्रबर यानी साफ़ हो जाएगा वहाँ पर वो, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर इसके बाद नेक्स्ट जा रहा है इंजन के बाद, तब इसके बाद इसको सप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ कंप्लीट बायोमास गैसीफायर इंजन सिस्टम। तो ये बायोमास गैसीफायर इंजन सिस्टम का ये डायग्राम बताया हुआ है आपको, कैसे कैसे यहाँ पर गैस एंट्री करता है और गैसीफायर से साइक्लोन फिल्टर, कूलर कम स्क्रबर ऐसा होते हुए फिर वो इंजन पे पहुँचता है। इसके बाद में आपको बताएंगे एनी कार्बोनियस मैटर कैन बी गैसीफाइड इन प्रिंसिपल। वैसे बोलते हैं कि भाई प्रिंसिपली हम लोग यहाँ पर कोई भी कार्बन से रिलेटेड मटेरियल होंगे उनको हम लोग गैसीफाई कर सकते हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, जो हमारी ऑपरेशनल रिलायबिलिटी है उसके हिसाब से सम फ्यूल्स आर बेटर देन द अदर। जो डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें कुछ फ्यूल जो हैं वो बेटर हैं। इन जनरल फ्यूल्स विथ लो एस कंटेंट सच एस चारकोल, ऐसे फ्यूल जहाँ पर लो एस कंटेंट हो, एस जहाँ पर कम होता है, सच एस चारकोल, वुड एंड कोकोनट सेल आर एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर कंटिन्यूस एंड रिलायबल ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस और रिलायबल ऑपरेशन के लिए यहाँ पर जो चारकोल है, वुड और कोकोनट सेल है, नारियल के छिलके जो हैं वो, ठीक है, दैट आर एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर कंटिन्यूस एंड रिलायबल ऑपरेशन। कॉमर्शियल गैसीफायर्स have generally avoided the use of high S or so-called slagging fuels। अब यहाँ पर जो कॉमर्शियल गैसीफायर्स होते हैं वहाँ पर भी हाई एस वालों को उपयोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, एंड दैट आर सो कॉल्ड स्लैगिंग फ्यूल्स। वो स्लैगिंग गैस ज़्यादा वहाँ पर एस ज़्यादा बनाते हैं। हाउएवर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ राइस हस्क गैसीफायर फॉर ईयर्स इन इटली एंड चाइना। तो ये चाइना और इटली में राइस हस्क जो आपका चावल से जो पैरा निकलता है उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर इटली और चाइना में उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शोज दैट इट इज़ टेक्निकली फिजिबल टू यूटिलाइज इवन प्रॉब्लमेटिक बायोमास रेसिड्यू फॉर गैसिफिकेशन। वैसे इसमें ये बोल सकते हैं हम लोग कि भाई कोई प्रॉब्लमेटिक भी हो तो भी यहाँ पर हम लोग बायोमास को उपयोग कर सकते हैं गैसिफिकेशन में, गैसीफायर में किसी भी बायोमास को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ गैसीफायर इज फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर। द सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन ऑफ द गैसीफायर आइदर फिक्स्ड बेड और फ्लूइडाइज्ड बेड विल डिपेंड ऑन एक्चुअल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स बेड यूज़ करें गैसीफायर या फ्लूइडाइज्ड बेड यूज़ करें, ये जो एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ पर हमको ये गैसीफायर को उपयोग करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर एट दिस स्टेज इट इज़ वर्थ नथिंग दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ए फिक्स्ड बेड गैसीफायर विल डिपेंड ऑन फ्यूल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो फिक्स्ड बेड जो है वो फ्यूल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, सच एज केमिकल एनालिसिस, जो भी वहाँ पर हम लोग फ्यूल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका केमिकल एनालिसिस करें।
वोलेटाइल कंटेंट्स क्या क्या है उसमें, कैलोरीफिक वैल्यू क्या मिल रही है वहाँ से हमको, साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज क्या है और एस कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, अ फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर इज मोस्ट वर्सेटाइल एंड any biomass including sewage sludge, pulping effluent etc. can be gasified using this type of gasifier। तो ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड है वो ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत तरह के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बायोमास को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीवेज स्लज जो नाली का गंदा पानी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पल्पिंग उसमें कुछ कचरा मिला हुआ है उसको भी सभी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ्लूइडाइज्ड बेड ज़्यादा यूज़फुल है, कुछ भी इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ बर्निंग एनी कंबस्टिबल मटेरियल फ्रॉम वेट सीवेज स्लज टू रिफ्यूज विथ हाई एफिशिएंसी एंड विथ मिनिमल पॉल्यूशन। तो मेन क्या है कि यहाँ पर पॉल्यूशन सबसे कम होता है और इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। एट द हार्ट ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर, इट इज़ ए हॉट बेड inert particle which are held in suspension fluidized by upward current of air। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्लूइडाइज्ड बेड में जो बेड होता है वो जैसा पानी में आप लोग गर्म करने का ध्यान होगा आपको, पानी जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो कैसा होता है, नीचे का पानी के बबल्स ऊपर जाते आते हैं, वैसा ही सेम यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड बेड में होता है। जो एनर्जी मिलती है जिस पार्टिकल को वो पार्टिकल ऊपर जाते आता है, ऐसा फ्लूइडाइज्ड बेड। तो जो बेड है वो फ्लूइडाइज्ड फ्यूल की तरह वो खुद उड़ते रहता है। ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोमास इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर जो बायोमास का जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये फिगर में हम लोग अभी और दिखाऊंगा आपको। बिसाइड बीइंग हाईली इफिशिएंट बिकॉज ऑफ हाई हीट रिलीज रेट एज वेल एज इफेक्टिव हीट ट्रांसफ़र, यहाँ पर हाई हीट रिलीज होता है और इफेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड मिक्सिंग एंड टर्बुलेंस विद इन द फ्लूइडाइज्ड बेड। तो फ्लूइडाइज्ड बेड में मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है। फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर कैन हैंडल बायोमास विथ हाई एस कंटेंट, फॉर एग्जांपल राइस हस्क। तो यहाँ पर क्या होता है, राइस हस्क को यूज़। फ्लूइडाइज्ड बेड जनरली कंटेन आइदर इनर्ट मटेरियल, सैंड और रिएक्टिव मटेरियल। तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड का बेड जो है वो सैंड से होता है, रिएक्टिव मटेरियल होता है, लाइमस्टोन, कैटलिस्ट इससे बना हुआ रहता है। दीज एड हीट ट्रांसफ़र, इससे हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, एंड प्रोवाइड कैटलिस्टिक और गैस क्लीयरिंग एक्शन। तो वहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ भी होता है और गैस क्लीयरिंग एक्शन भी उसके अंदर होता है जो गैस को क्लियर कर देता है। द बेड मटेरियल इज केप्ट इन फ्लूइड स्टेट बाय राइजिंग कॉलम ऑफ गैस। तो जो बेड का मटेरियल है वो भी साथ में राइजिंग कॉलम गैस के साथ में वो भी उड़ते रहता है। नॉर्मली द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेड इज मेंटेन्ड विद इन द रेंज ऑफ 750 to 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या होता है कि ये 750 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको यूज़ करते हैं, सो दैट द एस जोन डू नॉट गेट हीटेड to its initial deformation temperature and this prevent clinkering or slagging। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई द बेड मटेरियल इज केप्ट फ्लूइड स्टेट, तो फ्लूइड स्टेट रहेगा जो राइजिंग कॉलम ऑफ गैस पे ऊपर या नीचे होता रहता है। नॉर्मली इसका टेम्परेचर 750 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, सो दैट द एयर जोन डू नॉट गेट हीटेड। तो एयर जो है वो ज़्यादा गर्म ना होने पाए और वहाँ पे क्लिंकर ना बने और स्लैगिंग मत हो, मीन्स एस को आप बराबर से वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर आर फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, एंड टाइप ऑफ फ्यूल विथ कैलोरीफिक वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 800 to 8000 किलो कैलोरी कैन बी यूज। तो यहाँ पर जो फ्यूल जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। 800 चाहे किलो कैलोरी रहे चाहे 8000 का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। गुड हीट स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है। द बेड हैज़ ए वेरी हाई
heat storage capacity to always ensure combustion. तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी बराबर होने से बराबर कंबस्शन होते रहता है. इनफैक्ट when due to power failure, if the gasifier had to cut off, it would be possible to restart the gasifier even after 5 hours time without going through the initial starting procedure. तो ये क्या है कि वो यदि आप बंद कर दिए रहेंगे इसको तो आप कभी भी इसको 5 घंटे के भीतर कभी भी चालू कर सकते हैं. Such a high heat storage capacity help in elimination of flame. तो वहाँ पर क्या होता है, जो फ्लेम होता है फ्लेम का एलिमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सर्विस एंड द एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द सेम. क्विक स्टार्ट, ये जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं इसको हम लोग. ये सारे एडवांटेज के. हाई कंबस्शन एफिशिएंसी, तो वहाँ पर जो भी हम यूज़ करेंगे उसका कंबस्शन प्रॉपर होगा. ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी यहाँ पर. देन हाई आउटपुट रेट, वहाँ पर जो हमको पावर मिल रहा है उसका भी आउटपुट रेट भी हाई रहेगा. कंसिस्टेंट रेट ऑफ कंबस्शन. देन यूजेज ऑफ फ्यूल विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में हाई मॉइस्चर कंटेंट रहते हैं. देन रैपिड रिस्पॉन्स टू फ्यूल इनपुट चेंजेस, जो फ्यूल का जो इनपुट कर रहे हैं उसके साथ में वो रैपिड रिस्पॉन्स दे रहा है. बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर combustion, corrosion caused by alkali compounds in air significantly reduced. Requires much less boiler plan area than a stoker. जो स्टोकर बॉयलर होता है इससे कम एरिया लगता है यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड बेड में. देन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द फर्नेस वॉल्यूम, जितना भी वो फर्नेस के अंदर पूरी जगह पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर एक बराबर टेम्परेचर रहता है यहाँ पर. रिड्यूस्ड इमिशन ऑफ हार्मफुल नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर से नाइट्रस ऑक्साइड हार्मफुल वाला नहीं निकलता है क्योंकि यहाँ पर हम सब फ्यूल वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं. तो इस गैसीफायर में हम लोग जो बायोमास यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमको नाइट्रस ऑक्साइड नहीं मिलता है. सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन कैन बी रिड्यूस्ड टू एक्सेप्टेबल लेवल विथ लेस एक्सपेंस. तो यहाँ पर बिल्कुल कम एक्सपेंस पर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड इमिशन जो है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो निकलेगा उसको भी हम लोग लेस एक्सपेंस, बहुत कम खर्चे पर यहाँ पर हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं. देन लास्ट एडवांटेज दैट द ऑपरेशन इज़ एज सिंपल एज दैट ऑफ एन ऑयल फायर बॉयलर. तो जैसा ऑयल फायर बॉयलर होता है उसी की तरह इसका ऑपरेशन जो है ये बहुत आराम से, बहुत सिंपल है, कोई भी ऑपरेट इसको कर सकता है. देन नेक्स्ट टाइप इज़ केमिस्ट्री ऑफ द गैसिफिकेशन प्रोसेस. तो ये जो गैसिफिकेशन होता है इसके प्रोसेस में क्या क्या केमिकल इक्वेशंस होते हैं, क्या केमिस्ट्री होती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. द प्रोड्यूसर गैस इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल कंबस्शन ऑफ सॉलिड बायोमास इन ए वर्टिकल फ्लो पैक्ड बेड रिएक्टर. तो ये वर्टिकल फ्लो मीन्स ऊपर की तरफ उठता है ना यहाँ पर सारा. सो इन कन्वेंशनल प्रोड्यूसर गैस थ्योरी द रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 जोन ऑफ डीप फुल बेड, नेमली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डिस्टिलेशन जोन. तो यहाँ पर हमारे पास 3 जोन बन रहे हैं. ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंड होता है रिडक्शन एंड थर्ड होता है डिस्टिलेशन जोन. इन द ऑक्सीडेशन जोन द ऑक्सीजन इन द एयर सिस्टम ब्लास्ट react with the carbon in the fuel to reduce carbon to form hydrogen and carbon monoxide. तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन जोन जो होता है यहाँ पर आपको एयर स्ट्रीम ब्लास्ट कराते हैं. तो वो एयर जो रिएक्ट करता है विद द कार्बन, तो कार्बन के साथ में एयर मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर एयर यहाँ पर ब्लास्ट कराया हमने तो कार्बन इन द फ्यूल टू रिड्यूस कार्बन टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये जनरली यहाँ पर हाइड्रोजन बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. द कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग फ्रॉम द ऑक्सीडेशन जोन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड.
अब यदि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ रहा है तो वो भी आपको CO में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन जोन में वो रिड्यूस होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है इन द रिडक्शन जोन। जो सेकेंड होता है रिडक्शन जोन, यहाँ पर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। द फाइनल गैस कंपोजिशन रिलाइज ऑन द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। मेन यहाँ पर जो रिएक्शन होता है आप ये देख रहे हैं लास्ट लाइन पे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, तो यहाँ पर ये CO2 बन जाता है और यहाँ से H2 मीन्स हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, हम आगे इसमें और स्टडी करेंगे। थैंक यू।